दो चीजें होती हैं। एक तो टॉप टू डाउन अप्रोच होता है, एक तो डाउन टू अप अप्रोच होता है। हाँ। जैसे आप अगर समाज के पूंजीपतियों को पैसा दें हम्म। तो वो अगर कमाते हैं, वो बिजनेस करते हैं, तो वो भी पैसा डाउन तक होता है क्योंकि नौकरियां ज्यादा पैदा पैदा होती हैं। ठीक ठीक है। है। उस अप्रोच में भी बेटर है क्योंकि अब कैपेक्स भी 2025 का जो है वो बढ़ने वाला है, 11.2 कर दिया है। हम्म। दूसरा अप्रोच, जब टैक्स घटाया गया है 12 लाख, मतलब 1 लाख रुपए महीना अगर कोई कमा रहा है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है। इसका मतलब बॉटम से भी आपने सपोर्ट कर दिया। उनके पास ज्यादा पैसे आएंगे तो वो ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, ज्यादा खर्च कर पाएंगे। तो ज्यादा खर्च करने से क्या होगा, जो भी कंपनियां मिडिल क्लास को डायरेक्टली सर्व करती है, जैसे एफएमसीजी सेक्टर ले लो आप, ऑटो सेक्टर ले लो आप, इन सबकी सेल बढ़ेगी, और इन सबकी सेल बढ़ेगी तो इकोनॉमी वैसे ही बूस्ट होगी। हम्म। तो ये बजट मैं पा रहा हूं दोनों तरीके से फायदेमंद है। हम्म। टॉप टू बॉटम को भी पुश किया गया है, अच्छा दिया गया है, और हाँ। बॉटम टू टॉप दोनों साइड से पुश किया गया है। मतलब तो ये रोजगार के बजट अवसर तो बहुत बढ़ेंगे ही अच्छा है। बढ़ेंगे, साथ ही व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। और इसी के साथ साथ टैक्स में छूट मिलेगी, तो जितना पैसा कमाएंगे उसमें बचा भी पाएंगे। अभी तक जिस तरह के बिल्कुल। आरोप निर्मला सीतारमण बतौर फाइनेंस मिनिस्टर झेल रही थी कि वो मिडिल क्लास के बारे में कम सोचती हैं, टैक्स बहुत ज्यादा लेती हैं, मुझे लगता है कि सारे आरोपों को अब दरकिनार कर दिया जाएगा।